मैं कोलकाता का कालीघाट मंदिर बोल रहा हूँ। मैं उसी कलकत्ता वाली काली माँ का मंदिर हूँ जिसके बारे में आप आज तक फिल्मों वगैरह में सुनते आए हो। मैं भारत के प्रमुख शक्तिपीठ में से एक हूँ। मेरे यहाँ देवी माँ की उंगलियां गिरी थी। मैं मेरे इतिहास और मेरे से जुड़े चमत्कारों की वजह से बहुत प्रसिद्ध मंदिर हूँ। मैं कोलकाता की पहचान माने जाने वाली हुगली नदी के किनारे बना हुआ बहुत ही प्रसिद्ध और भव्य मंदिर हूँ। मैं अब आदि गंगा नामक एक छोटी नहर के किनारे हूँ जो हुगली से जुड़ता है। मैं आपको बता दूं कि आप आज जिसको कोलकाता के नाम से जानते हो उसका नाम कलकत्ता भी मेरे यहाँ विराज रही माँ काली के नाम पर ही रखा गया है। आप में से कई को शायद ये बात नहीं पता होगी। अगर आपको पता थी तो कमेंट करके जरूर बताइए। पहले मेरे यहाँ से ही हुगली नदी होकर गुजरती थी, लेकिन समय के साथ हुगली नदी मेरे से दूर चली गई ताकि आप लोगों को माँ के दर्शन करने में कोई दुविधा ना हो। आज मैं आपको मेरे निर्माण से लेकर मेरे इतिहास से जुड़ी हर बात बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि मेरा संबंध आमेर यानी आज के जयपुर के राजा के साथ क्या संबंध है। मेरे इतिहास की बात करूं तो मेरा निर्माण आज से लगभग 200 साल पहले करवाया गया था। मेरा वर्तमान ढांचा जो आप देखते हो इसका निर्माण 19वीं सदी में किया गया था, लेकिन मेरा संदर्भ मानसर भाषण की 15वीं शताब्दी की रचना है और 17वीं शताब्दी के दौरान प्रकाशित कवि चंडी में भी पाया गया है। मेरा उल्लेख बंगाल के कुछ भक्ति साहित्य में मिलता है, जिससे पता चलता है कि मेरा इतिहास काफी पुराना है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मैं सिर्फ एक झोपड़ी नुमा हुआ करता था, लेकिन आमेर के राजा मान सिंह जो कि माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने मुझे एक मंदिर के रूप में बदल दिया। मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्होंने अकबर को लगभग पूरे भारतवर्ष को जीत कर दे दिया था। वही माँ काली के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने जयपुर में एक अलग से मंदिर बनवाया जो आज भी काफी प्रसिद्ध है और चमत्कारी माना जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि उस मंदिर में जो मूर्ति है वो यहाँ से ही लेकर गए थे। मेरी वर्तमान संरचना 1809 में सबरन राय चौधरी के मार्गदर्शन में पूरी हुई। इसी वजह से मेरा निर्माण कार्य 19वीं सदी का माना जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि माँ सती की उंगलियां तो सदियों पहले गिरी होंगी, फिर यहाँ मंदिर 19वीं सदी में कैसे बनाया गया? क्या मैं एक पुरातन मंदिर हूँ या नहीं? तो मेरे होने का प्रमाण गुप्त साम्राज्य के संबंधित सिक्कों के महान विवरण और उसी समय के कुछ तथ्यात्मक विवरण में भी मिलता है। कुमार गुप्त प्रथम के बाद गुप्त शासन के दौरान प्रसिद्ध हुए सबसे लोकप्रिय धनुर्धर सिक्के कालीघाट में पाए गए कि इस वजह से मेरे गुप्त काल में होने का भी प्रमाण मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि मेरा इतिहास गुप्तकालीन से ही है। लेकिन मैं भी किसी विदेशी आक्रांता की भेंट चढ़ा और मुझे भी कालखंड के एक अंधेरे गलियारे में धकेल दिया गया, जहां से मुझे राजा मान सिंह ने बाहर निकाला। मेरा मूल मंदिर राजा बसंत ने बनवाया था। राजा बसंत रे प्रतिपादित्य के चाचा और बांग्लादेश के राजा थे। 1960 के दशक में सरकार और हल्दर परिवार के प्रतिनिधित्व के साथ मेरे प्रशासनिक प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मुझको बेहतर बनाने में दिलचस्पी ली और आज मैं कोलकाता के पर्यटन स्थलों में आकर्षण का केंद्र हूँ। हालांकि इसके बाद भी कुछ भक्तों ने मेरे में सुधार के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद कोर्ट ने मुझे और बेहतर बनाने में दिलचस्पी ली। इसके बाद मेरे यहाँ बहुत सारे सुधार लाए गए हैं, जिसने मुझे और भी सुंदर बना दिया है। मेरे यहाँ विराजित माँ काली की वर्तमान मूर्ति 2 संतों ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम गिरी द्वारा बनाई गई थी। मूर्ति की 3 विशाल आंखें और लंबी जीभ और 4 हाथ हैं जो सोने से बने हैं। मेरे में पुष्प और मोर आकृति की टाइलें हैं जो इसे विक्टोरियन रूप प्रदान करती हैं। इसके अलावा मेरे अंदर कुंडू पुकर नामक एक पवित्र तालाब है जो मेरे परिसर के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है। इस तालाब के पानी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पानी में बच्चे के वरदान को पूरा करने की शक्ति होती है। तो आप भी जब भी आए अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग सकते हैं। मनुष्य ताल, जोर बांग्ला, नट मंदिर, हरकत ताल और राधा कृष्ण मंदिर भी मेरा ही हिस्सा है। मंदिर परिसर में ही कुंडू पुकुर स्थित है जो जलकुंड है। माता सती का दाहिना अंगूठा इसी कुंड में मिला था। मुझे पारंपरिक बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की शैली में बनाया गया है। मेरे शीर्ष पर एक बड़ा गुंबद है। मेरे भीतर विभिन्न वर्गों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए रखा गया है। नट मंदिर और जोर बंगला गर्भगृह का बेहतर दृश्य प्रदान करते हैं और हरताल यज्ञ देवी है। राधा कृष्ण को समर्पित एक मंदिर मेरे परिसर के पश्चिम भाग में स्थित है। एक अन्य मंदिर नकुलेश्वर महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, जो मेरे ठीक सामने स्थित है। मेरे यहाँ काली देवी की टच स्टोन की बनी प्रचंड प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में माँ काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखे हुए हैं।
गले में नरमुंडों की माला पहने हैं और हाथ में कुल्हाड़ी और नरमुंड है। काली मां की जीभ बाहर निकली हुई है, जिससे रक्त की कुछ बूंदें भी आपको टपकती नजर आएंगी। इस मूर्ति के पीछे कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। काली माता की मूर्ति श्याम रंग की है, आंखें और सिर सिंदूरिया रंग में है। यहाँ तक कि मां काली का तिलक भी सिंदूरिया रंग में रंगा हुआ है। वे हाथ में एक फांसा पकड़े हुए हैं जो सिंदूरिया रंग का ही है। मां का स्वरूप अति सुंदर है। इनके 3 नेत्र हैं। मां के मस्तिष्क और सिर में तिल डाला गया है। मां काली जी के 4 हाथ पैर और दांत सोने के हैं और हर हाथ का वजन 10 किलोग्राम है। गले में सोने की 108 असुर मुंडमाला है। मां काली के चरणों में 7 किलोग्राम चांदी की शिव प्रतिमा है। मुकुट सोने की है, हाथ पर सोने की चूड़ियां और कंगन है। माताजी के सिर पर सोने और चांदी का छत्र है। घर की छत के नीचे बहुत बड़ा चक्कर लगा हुआ है। वहां पर नक्काशी की हुई है। मंदिर का संपूर्ण भाग सफेद एवं नीले रंग की टाइल पत्रों से सदरजीत है। गर्भगृह में 3 गेट हैं जो दाएं बाएं एवं सामने की ओर खुलते हैं। कहा जाता है कि एक बार देवी काली को किसी बात पर क्रोध आ गया था, जिसके बाद उन्होंने नरसंहार शुरू कर दिया था। उनके रास्ते में जो भी आता उसे खत्म कर देती। जिस मूर्ति में काली देवी शिव की छाती पर पैर रखे हुए नजर आ रही हैं, उसका अर्थ यही है कि उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। भगवान शिव का यह प्रयास भी देवी को क्रोध को शांत नहीं कर पाया और वो देवी ने गुस्से में उनकी छाती पर पैर रख दिया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका क्रोध शांत हो गया। मेरे निर्माण से जुड़ी एक किंवदंती भी मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल के समय यहाँ पर रासमणि नाम की एक रानी हुआ करती थी, जो कि काली माँ की परम भक्त थी। माता के दर्शन करने के लिए रानी प्रतिवर्ष समुद्र के रास्ते से होकर काशी जाती थी और वहां पर स्थित काली माता मंदिर में पूजा अर्चना करती थी। ऐसी ही एक बार रानी अपने सिपाहियों के साथ काली माता के मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी मां काली ने रानी के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मेरा मंदिर इसी जगह बनवा दो और उसी में मेरी सेवा करो। काली माता के आदेश पर रानी ने 1847 में मंदिर को बनवाया था, परंतु मंदिर का पूरा कार्य 1855 तक पूरा हुआ था। मेरी एक पौराणिक कहानी ये भी है जिसके बारे में आपको बताता हूँ। प्राचीन कहानी के मुताबिक एक भक्त ने भगीरथ नदी से प्रकाश की उज्जवल किरणें देखी थी। उसको उन्होंने प्रकाश करके देखा और वहां से उंगली के रूप में पत्थर के टुकड़े मिले थे। उसके नजदीक नकुलेश्वर भैरव का एक स्वयंभू लिंग था। उन्होंने इस मूर्ति को छोटे से मंदिर में रखा और उसकी पूजा करने लगे थे। बाद में मंदिर की लोकप्रियता बढ़ती गई और वर्तमान समय का काली घाट मंदिर रूप में है। अगर मेरे यहाँ दर्शन आरती समय और खुलने की बात करूं तो मैं सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता हूँ। पहले आरती सुबह 4 बजे, भोग या प्रसाद का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक है। उस समय मेरा गर्भगृह दर्शन के लिए बंद रहता है। मेरे प्रवेश शुल्क की बात करें तो प्रवेश करने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी के स्नान यात्रा के दिन देवी को स्नान कराते समय पुरोहितों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। मेरे यहाँ मां दर्शन के लिए पवित्र त्योहार नवरात्रि का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि उस समय मंदिर में बड़ी धूमधाम के साथ नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें आप बंगाली लोगों को मां काली की पारंपरिक पूजा करते हुए देखने का मौका पा सकते हैं। और उसके साथ अक्टूबर से मार्च महीने का समय भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप मेरे यहाँ काली माँ के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको बता दूं मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। मेरे यहाँ तक पहुंचने की पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। अगर आप मेरे यहाँ ट्रेन से आना चाहते हैं तो हावड़ा जंक्शन मेरा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो रेल नेटवर्क के माध्यम से भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। मेरे तक पहुंचने के लिए कोई भी कैब किराए पर ले सकते हैं या स्थानीय और मिनी बस में भी यात्रा कर सकते हैं, जिनकी सहायता से आप मुझ तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग को पसंद करते हैं तो दक्षिण कोलकाता की ओर जाने वाली कोई भी बस आगंतुकों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड से मिलती रहती है। ये काली मंदिर की सड़क से दूर है। आपको कालीघाट बस स्टेशन पर उतरना है और मंदिर की ओर काली मार्ग पर चलकर जाना पड़ता है। वह भी बहुत अच्छा विकल्प है। कालीघाट तक पहुंचने के लिए अगर आप हवाई मार्ग को पसंद करते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। वहां से मंदिर पहुंचने के लिए कोलकाता में कार रेंटल कंपनियों से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। मैं हवाई अड्डे से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर हूं और मेरे यहाँ तक पहुंचने में आपको 50 मिनट से 1 घंटे का समय लग सकता है। आपको मेरे यहाँ के स्थानीय बंगाली भोजन का भी स्वाद चखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको मेरे यहाँ रुकने के लिए किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर तरह की होटल उचित दाम पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कलकत्ता स्थित मां काली शक्तिपीठ के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको जानकारी कैसे लगी ये कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अपने सनातनी दार्शनिक स्थलों के बारे में आपको और भी पता चलता रहेगा। हमारी वीडियोस को देखते रहिए।
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बिल्कुल दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।